जो फर्स्ट पेज में। सर, एनआईटी जमशेदपुर का सबसे मजबूत पहल, जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है इंडिया, उसमें जो हमारा कॉन्क्लेव है, इंडस्ट्रियल एकेडमिया कॉन्क्लेव, इसका मेन उद्देश्य नटसेल में सर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप बहुत एक्सपर्ट हैं हर एक मामलों को लेकर, खास करके इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन ग्रोथ को लेकर। एक वर्ड में अगर कहूँ तो एनआईटी जमशेदपुर का जो मेन रोल रहेगा, वो मेन रोल रहेगा आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उन्नत भारत के परिपक्ष में मिशन 247, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है, उस मिशन को झारखंड के परिपक्ष में एक वो देना, डायरेक्शन देना, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं मानता हूँ कि भारत का आत्मनिर्भरता और उन्नता और एज अ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द होल वर्ल्ड 2047 तक वो तभी कामयाब हो सकता है जब सारे प्रदेश भी आत्मनिर्भर और उन्नत बनेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि झारखंड के अंदर भंडार पड़ा हुआ है, प्राकृतिक भंडार और सामाजिक भंडार, उसको एक सही दिशा और गति देके ताकि आत्मनिर्भर झारखंड बने मिशन 247 तक, और उन्नत झारखंड बने और भारत का कहीं ना कहीं पे ताज बन सके झारखंड, कोहिनूर की तरह। तो उसके लिए एनआईटी जमशेदपुर का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। 63 इयर्स हुआ है एनआईटी जमशेदपुर का स्थापना हुआ है, और सूत्रधार जी के लीडरशिप में पहले बार ये कॉन्क्लेव हो रहा है, बिजनेस एकेडमिया कॉन्क्लेव। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती था ऐसा कॉन्क्लेव करवाना, और मैं दाद देता हूँ सूत्रधार जी को और उनके टीम को कि केवल एक दिन का नहीं, 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन उन्होंने करवा दिया है, जिसमें अलग अलग चीज़ों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होगी। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं पे बैकबोन बनेगा एनआईटी जमशेदपुर इस पहल में, और इस पहल को एक गति देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एनआईटी जमशेदपुर का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और उसी दिशा में ये राष्ट्रीय सम्मेलन है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके लीडरशिप में एनआईटी लगातार एक एक कदम उस क्षेत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है जो पूरी विश्व को झंकृत कर रही है और विकास की तरफ एक बहुत बड़ी सस्टेनेबिलिटी दे रही है। सर, क्या कहेंगे इस कॉन्क्लेव को लेकर के जो वर्तमान में होगा? सी डेफिनेटली मैं तो जरूर कोशिश कर रहा है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। कोई जाएगा में जाना है तो देयर इज सम मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजी व्हाट आई हैव एक्चुअली ट्राइंग टू प्रपोज, मतलब जो मैं सोच रहा है वो तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सबको ले करके चलना है। सो डेफिनेटली कुछ टाइम तो लगेगा। सो व्हेन आई ज्वाइंड एट द टाइम आई टोल्ड दिस इज माई प्लान। मेरा वन लाइन में बोलेगा तो आई वांट टू डेवलप, आई वांट टू गेट द एडवांटेज ऑफ दिस एम्बियंस, this industrial environment of Jamshedpur. I made with ऑटो क्लस्टर से भेंट हुआ, दैट इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर में भी बात किया। ऑटो क्लस्टर लोग भी एक चीज़ बताया जी भाई, हम लोग टोटली फोकस्ड है टाटा मोटर्स के लिए। तो हमको भी एक चीज़ याद है जो एक टाइम में चाइना हैज सप्लाइड द बिग ड्रम्स इन सच ए कॉस्ट इवन टाटा मोटर्स कुड नॉट प्रोड्यूस। उस टाइम में बेगडम पूरा चाइना से आया था, एंड उस टाइम टेल्को भी प्रोडक्शन बंद कर दिया और एंसिलरीज भी बंद हो गया। सो इसीलिए वो लोग हमको एक प्लान बोला है जो मैं सोच रहा है। वो प्लान हमको बताया जी सर आप हम लोग को दूसरा दिशा दिखाइए। ये तो बिजनेस चल रहा है ठीक ठाक, लेकिन मान लीजिए 10 साल के बाद भगवान चाहे ना नहीं हो, लेकिन किसी तरीके से टाटा मोटर बंद हो तो हम लोग किधर जाएगा? हम लोग भूखा मर जाएगा। लॉजिक इज ट्रू। तो मैं वो जो एक जस्ट मामूली इधर में जो आप लोग आए थे ना, इस टाइम में एक बात हो रहा था, तो देन आई थॉट क्या करना चाहिए। देन मैं सोचा रेलवे इज अनदर वन पार्ट, देन आपको ऑटोमोबाइल इज अनदर वन सेक्टर अदर देन टाटा मोटर्स। मैं देन क्या बोलेगा, डिफेंस इज ए बिग सेक्टर। द लास्ट 2-3 months I just tried
देन रेलवे राइट्स से, और इवन वागन एक मैन्युफैक्चरर का सीईओ, राइट्स का सीईओ, जीएम, दे आर सपोज टू कम, आई डोंट नो, सपोज दे आर समथिंग, मिनिस्ट्री का कुछ मीटिंग पड़ गया, सो मे बी वागन ग्रुप इज नॉट कमिंग बट अदर ग्रुप इज कमिंग, CLW से आ रहा है, ओके, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर इज कमिंग along with 2 CMEs, CME and CEs. So basic जो मेरा उद्देश्य है, जे हाउ टू डेवलप, हाउ टू enter into the railway market by Jamshedpur industrial people, and also some Admiral A.K. Barma ji, he was basically a student of this college in 73-77 बैच का, तो वो गार्डन रिच शिप बिल्डर, ही वॉज अ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सो ही कन्विंस्ड आफ्टर माई इन्फ्लुएंस, एंड देयर ऑल्सो वन पर्सन इज कमिंग हु इज बेसिकली वेंडर डेवलपमेंट, ही इज फ्रॉम मार्केटिंग, ही नोज अ टेक्निकल पर्सन, सो एडमिरल वर्मा एंड दैट person from GRSC, they are also coming on 24th. They are basically coming to develop, give some ideas how to expand the business. So this, मेरा कहना है कि this opportunity, local industry should grab it. Yes. I can give you the water, but आप पिएगा कि नहीं पिएगा, it is up to you. Yes. So मैं मतलब जमशेदपुर एनआईटी, Yeah. मैं और मेरा सहयोगी लोग जो कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गिव यू द ग्लास ऑफ बॉटल, आई एम ऑफरिंग, वी आर ऑफरिंग दैट, आई नहीं, वी बेसिकली, बिकॉज इतना बड़ा जो हो रहा है ना, मेरा अकेला संभव नहीं होता जी. लेकिन जो टीम जा रहा है मेरा साथ, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये लोग को समझने के भी टाइम लगेगा, देन वेदर दे विल एक्सपांड और नॉट, इट इज देयर इन, अंडरस्टैंड, सो हम लोग प्रोवाइड कर सकते, वी आर द फैसिलिटेटर्स basically. Yes. NIT तो is a not manufacturing unit, no? Yes. Only we are showcasing some startup. Yes. We can energize or we can excite some new startup जो अगले दिन में RSB ग्रुप का टाइप हो जाए, Yeah. RK बेहरा जी का टाइप हो जाए, Yeah. तो we can promote, we can support, we can mentally stimulate कर सकते हैं, rest is जी सर. वो लोग का ही है. जी सर, अपील कर दीजिए लोगों को आने के लिए, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेटली, मैं तो खुद ऑटो क्लस्टर में जा कर के इन्वाइट किया, तो पूजा का पहले, मोहल्ला दिन का पहले, आई थिंक. तो वही सर, अपील कर दीजिए सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग. हाँ, तो मैं अपील करता हूँ टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री लोग आए, ओके, नो एक दिन नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट दिन आ जाओ, इसीलिए तो 3 दिन रखा है ना. यस, ठीक है, इनोग्रेशन की जरूरत नहीं, उसके बाद मॉडल जो देखेगा उसको भी वो आइडिया आ जाएगा. इसीलिए मैं अपील करता हूँ नॉट ओनली द इंडस्ट्री पीपल, जो जिसके इंडस्ट्री नहीं है, जो अभी स्टूडेंट है, वो लोग को भी अपील करते, बिकॉज वो लोग का कौन आइडिया आ जाए, हम डोंट नो. मैं तो जमशेदपुर वासी सबको मैं अपील करता हूँ टू अटेंड दिस 3 दिन का जो प्रोग्राम चलेगा, किसी एक दिन में आ जाओ, देख के आ जाओ, ये कम से कम कैसे स्टूडेंट लोग काम करते हैं एंड टीचर लोग उसको सपोर्ट देता है. थैंक यू सर. So thank you very much.